But I keep learning from day to day, every day. I am extremely proud of 12th Fail. And I can't wait for the world to see it. It's actually one of the most special films I've ever been a part of. फिल्मों में एंटरटेनमेंट का तड़का होना सही मात्रा में उतना ही ज़रूरी है जितना किसी भी तरह से किसी खाने में, लेकिन ऐसे में अगर उस फिल्म में किसी तरह से इंस्पिरेशन हो, किसी भी तरह की ट्रू लाइफ बेस्ड हो या कोई सीख मिले तो वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो जाती है। ऐसी ही एक फ़िल्म लेकर 12th फेल के साथ विक्रांत आ रहे हैं, जो कि ना ही सिर्फ एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाली है बल्कि एक सीख भी देने वाली है। विक्रांत ट्रेलर जब हमने देखा जी, पूरी तरह से लग रहा है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, पूरी तरह से आप इस कैरेक्टर में ढले हुए लग रहे हैं। और विनोद चोपड़ा की फिल्में हम जानते हैं कि वो किस तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, उनका ग्राफ, उनका प्लॉट इतना हाई स्किल है। सो पहले सबसे तो यही जानना चाहूँगी क्योंकि ये फिल्म में आप हमें एक हीरो के तौर पे, इंस्पायरिंग हीरो के तौर पे दिखने वाले हैं, जिसकी परिभाषा कुछ अलग है, जिस तरह से आप पोर्ट्रे भी कर रहे हैं। हाउ वाज इट? it was fantastic. ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लगभग 1 दशक पूरा हो गया है कि मैं सिनेमा में काम कर रहा हूँ। लेकिन जो 12th फेल का मेरा एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो सबसे चहीता अनुभव रहेगा मेरे जीवन का। और आपने बिल्कुल सही कहा, और उसकी वजह भी विनोद चोपड़ा सर ही हैं। उनकी फिल्में देख के हम बड़े हुए, उनके साथ हमेशा काम करने की इच्छा रही है। जिस तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, जो प्रोड्यूस भी की हैं, वो जॉनर डिफाइनिंग फिल्म्स रही हैं। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया है, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो लगे रहो मुन्ना भाई हो, चाहे वो रोमांस की अगर हम बात करें, जो 1942 लव स्टोरी जब बनाई थी, ये सारी फिल्में हम सब देख के बड़े हुए हैं। तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले की कृपा ही है। और सच में कृपा ही थी, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये अनुराग पाठक की किताब जो है 12th फेल के नाम से ही उस पर आधारित है। और जब आपको पता हो कि इतनी खूबसूरत कहानी इतने सक्षम हाथों में है, तो उसका एक आपको आइडिया हो जाता है कि किस दिशा की ये फिल्म बनने वाली है, किस तरह की फिल्म बनने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन साथ ही साथ में ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग फिल्म है। और ये सिर्फ एक मनोज कुमार शर्मा की कहानी नहीं है, ये लाखों करोड़ों मनोज कुमार शर्मा की कहानी है। हमारे देश में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है और रीस्टार्ट किया है। हम सब ने किया है वो। तो उम्मीद है कि लोगों तक ये कहानी पहुंच पाए, उम्मीद है कि लोग अपने आप को देख पाएँ और कोई ना कोई प्रेरणा इस कहानी से लें और इन्जॉय करें ये फिल्म देखना। जी, वैसे मैं विक्रांत, क्योंकि हम एक गाना भी इसमें जो सामने आ रहा है, रीस्टार्ट, हम देख रहे हैं कि कितना ज़रूरी होता है, स्पेशली तब जब आप ज़ीरो से रीस्टार्ट करें। और हर एक की लाइफ में वो सीख नहीं हो पाती है कि वो अच्छी तरह से इस चीज़ को ले पाए, पॉजिटिवली ले पाए। सो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हाउ पॉजिटिव यू आर एंड किस तरह से आपका कभी ये ज़ीरो से रीस्टार्ट हुआ है? जी बिल्कुल। आई थिंक आज भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़ीरो से रीस्टार्ट करना पड़ता है आपको। चाहे फिर वो रिश्ते हों, चाहे फिर वो आपके खुद के सपने हों, चाहे फिर वो, जैसे मैंने कहा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुई बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आपको कई बार दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है और हिम्मत टूटती है, जाहिर सी बात है। लेकिन उसे रीस्टार्ट करना, अपनी सोच पे, अपने सपनों पे अमल खड़ा होना, दिक्कतों के बावजूद दोबारा अपने पैरों पे खड़े होकर उसी दिशा में बढ़ना, एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, बहुत ही करेज लगता है उसे करने के लिए। एंड इस कहानी में भी आप देखेंगे, ये यूपीएससी स्टूडेंट्स की कहानी है। जैसे मैंने कहा, ये लाखों करोड़ों मनोज कुमार शर्मा की कहानी है ये। तो अगर हम सिर्फ यूपीएससी की अगर बात करें,
तो आप वाकिफ़ होंगी कि कितने लाख स्टूडेंट्स उसके लिए अपेयर करते हैं, कितने साल निकल जाते हैं, और इट इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है पूरी दुनिया में सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। और ये उन लोगों की कहानी है जो गांव से बहुत ही मुश्किल हालातों से आते हैं। तो इमीडिएट सक्सेस तो किसी को मिलता ही नहीं है। तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। इट इज़ समथिंग विच आई थिंक एवरीवन विल रिलेट विद। और मुझे उम्मीद है कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि परिवार, पेरेंट्स सब मिलके ये फिल्म देखें और इस फिल्म को एंजॉय करें। और जो हमने रीस्टार्ट के ज़रिए या इस कहानी के ज़रिए या जो मेरा किरदार है उसके ज़रिए हमने चंद चीज़ें कहने की कोशिश की, उन तक पहुँचें। जी, बट विक्रांत, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट रहा व्हेन यू फेल्ट यू आर एट ज़ीरो एंड देन यू वांट टू रीस्टार्ट? ऑफ कोर्स वो होता है। और जब मैंने टेलीविज़न की दुनिया में थोड़ा बहुत नाम कमा लिया था, थोड़ी बहुत इज़्ज़त कमा ली थी, और एक मिडिल क्लास इंसान के नज़रिए से अगर देखें तो सक्सेस मिल चुका था। बट मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा थोड़ी अलग रही है हमेशा। तो फिर टीवी छोड़ के फिल्मों में दोबारा रीस्टार्ट करना बड़ा मुश्किल था। आर्थिक स्थिति भी मुश्किल थी। बाय चॉइस छोड़ा था। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारे सपने अंदर भीतर बसे हुए थे, और बस उन्हीं की सुन के, अपने मन की सुन के हम आगे बढ़ते आए। और आगे बहुत बढ़ना भी है, आगे बहुत सफ़र बहुत लंबा है। तो अगर मैं इस पिट स्टॉप पे रुक के अगर अपनी जीवन को पीछे मुड़ के देखूं या आगे का रास्ता देखूं तो हम काफ़ी संतुष्ट हूँ, काफ़ी खुश हूँ। कोई शिकायत नहीं है। अच्छी कहानियों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं है जीवन से। ऐसे में हम जानते हैं कि विदु विनोद चोपड़ा अक्सर जब थ्रू लाइफ बेस्ड स्टोरीज़ बनाते हैं तो अपने आर्टिस्ट को जो रियल इंसिडेंट से जुड़े हुए लोग रहते हैं उनसे मिलवाते भी, सो दैट वो ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाए। ऐसे में क्योंकि मैंने देखा भी कि वहाँ लिखा हुआ था कि रियल लोकेशन पर भी शूट किया गया है, सो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। बहुत प्रेप गई है इस फिल्म के लिए। ये जो आज आप ट्रेलर देख रही हैं और 27 तारीख को जब ये फिल्म आएगी तो ये लगभग 3.5 साल की मेहनत है विनोद सर की। मेरी 2 साल की मेहनत है। तो बहुत प्रेप हुआ है। मतलब चाहे वो आप कह लें कि रियल स्टूडेंट्स के साथ, रियल लोकेशंस पे कह लें, क्योंकि ऑथेंटिसिटी बहुत मायने रखती है विनोद सर के लिए। वो ही इज समवन हु डाइव्स राइट इनटू इट। वो सरफेस लेवल पे ऑपरेट जीवन में ही नहीं करते हैं। तो सिनेमा में भी उसकी एक उनकी पर्सनालिटी की वो एक झलक दिखती है। तो चाहे फिर वो सरसों का तेल लगा के धूप में अपना शरीर जलाना हो या स्टूडेंट्स के साथ रहना हो। मैं तो इनफैक्ट मुखर्जी नगर में रहना चाह रहा था पूरी शूटिंग के दौरान, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मुझे वहाँ रहने दिया नहीं गया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं वहाँ पे। तो आई रियली वांटेड टू डू दैट, लेकिन उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ बैठा, और जो मेरा किरदार है मनोज कुमार शर्मा जी का, उनके साथ काफ़ी समय बिताया। एंड बस कोशिश ये की है कि जिन लोगों के लिए ये कहानी बनी है, हमारे जैसे आम लोगों के लिए जो कहानी बनी है, वो अपने आप को देख पाएँ, अपनी छवि देख पाएँ, और कहीं ना कहीं प्रेरित हों इस कहानी से, और अपने जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हैं उसको थोड़ा सा एक पॉजिटिवली ले पाएँ, रीस्टार्ट करने की क्षमता रखें। क्योंकि ये सच है, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो संघर्ष है जीवन, लड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। विक्रांत, हर एक प्रोजेक्ट या हर एक कोई भी चीज़ आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाती है, कुछ ना कुछ इंस्पायर करती है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इसने किस तरह से आपको चेंज किया? मुझे तो लगता है कि मुझे तो ओवरऑल ही चेंज कर दिया है इस कहानी ने। और मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहाँ बैठ के आपसे इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कहानी है जो आप देखेंगी बहुत जल्द, ट्रेलर आपने देखा ही होगा, और मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ये हम सब की कहानी है। हम सब ने कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे डिप्स देखें, दोबारा फिर हमने उठ के उसे शुरुआत करने की कोशिश की है। कई बार आप सफल हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते, लेकिन सफलता की परिभाषा भी पिछले कुछ सालों में बदल गई है। तो और ख़ास तौर पे विनोद सर के साथ पर्सनली जो समय बिताया है मैंने, जो एक मेरा वर्ल्ड व्यू है चीज़ों को लेके,
वो काफ़ी बदला है। मनोज जी के साथ, श्रद्धा जी जो उनकी वाइफ है, उनके साथ मिलके जितनी सादगी के साथ ये लोग रहते हैं, मतलब मैं सिर्फ सादगी नहीं कहूँगा, जो इनका वर्ल्ड व्यू है, जो जीवन जीने की जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, मुझे आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मैं इन लोगों के साथ समय बिता पाया। मैं एज अ पर्सन काफ़ी बदला हूँ ये फिल्म करके, एंड बेहतरी के लिए बदला हूँ। तो या वेरी वेरी हैप्पी। ये बहुत अच्छी फिल्म बनी है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फिल्म, बट इफ़ यू आस्क मी एज एन इंडिविजुअल, आई एम रियली प्राउड ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव गेन्ड while making this film. हम अक्सर देखते हैं कि हर साल इतने सारे नंबर्स आते हैं कि इतने लोगों ने अप्लाई किया, इतने लोग फेल हुए, जो कि आपकी फिल्म में भी देखने को मिल रहा है। बट ऐसे में जो लोग नहीं आ पाते, उनका जो एक स्ट्रगल रहता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। लेकिन विक्रांत, हमेशा हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या मूवीज़ में अक्सर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, कि कहीं ना कहीं हीरोइक फिल्म बनाई जाती है कि अगर हीरो जीत रहा है तो ही वो एक फिल्म है। बट जो ज़रूरी नहीं है वैसे जी नहीं। आपको मेरी डेथ इन द गंज देखनी चाहिए, आपको मेरा मिर्ज़ापुर देखना चाहिए, आपको मेरा क्रिमिनल जस्टिस भी देखना चाहिए। तो या आई थिंक हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप कहने की कोशिश करें वो मैं समझता हूँ कि ये एक स्टोरी टेलिंग में एक तरीका होता है। जी जी। सो ऐसे में जो लोग नहीं आ पाते या फिर जो सक्सेस को भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है कि ये ही सक्सेस है, जस्ट बिकॉज अगर वो पास नहीं कर पाया या जो भी रियल लाइफ में भी अगर आप एक बेहतर एक्टर नहीं है, आपके इतने मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, तो आप एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं। आपसे जानना चाहूँगी, क्या है सक्सेस की परिभाषा आपके लिए? सक्सेस की परिभाषा मेरे लिए मेरे लिए बहुत सी चीज़ें हैं और ये बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है, तो कोशिश करूँगा उसको मैं ब्रीफली समझाने की कोशिश करूँगा। अभी जैसे अगर हम सिर्फ स्टूडेंट दुनिया की अगर हम बात करें तो परसेंटेज लाना, पास होना ही एक उसे सक्सेस माना जाता है। एजुकेशन की दुनिया में अगर हम बात करें तो आपकी परसेंटेज कैसे आते हैं, आपके ग्रेड्स कैसे आते हैं, वो मैटर करते हैं। वो फिर आप चाहे रट्टा मार के आगे बढ़ें या चीटिंग करके आगे बढ़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मेरे लिए अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, मेरे लिए सक्सेस की परिभाषा ये है कि मैं रात को सुकून से सो पाता हूँ, अपने आप को आईने में देख के मुझे बिल्कुल झिझक नहीं होती, मुझे इतना विश्वास है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया है। हाँ, कई बार जीवन में आधा पेट खा के सोए हैं लेकिन नींद बड़ी जम के आई है क्योंकि कभी किसी का गलत नहीं किया है। तो आई थिंक वही सक्सेस है मेरे लिए। पैसा आता है जाता है, पैसा भी एक सक्सेस की परिभाषा है, बड़ी गाड़ी भी सक्सेस की परिभाषा है, लेकिन एक जो चीज़ें मैंने बताई मेरे लिए वो सक्सेस की परिभाषा है। जी विक्रांत, तो 27 अक्टूबर को आने वाली है ये फिल्म। हम बिल्कुल देखेंगे कि किस तरह से 12th फेल होकर आप एक मैसेज देने वाले हैं। मैसेज के मैं सिर्फ मैसेज ही नहीं है इस फिल्म में, मतलब जी हाँ, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये उन करोड़ों विद्यार्थियों की कहानी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं और अपने सपनों से अपनी खुद की लाइफ बेटर करना चाहते हैं, जो समाज के लिए भी अच्छा करना चाहते हैं। पर एंटरटेनिंग फिल्म भी है ये बहुत। आप अपने परिवार वालों के साथ जब आप सिनेमा में जाएंगी तो मुझे यकीन है कि वो 2 घंटे 10 मिनट जो आप बिताएंगी वो यू विल रियली एंजॉय दैट टाइम। एंड जैसे आपने कहा 27 अक्टूबर को आ रही है, तो या लेट्स सी रियली। लास्टली विक्रांत, जो एक न्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ से आई है, इट इज़ सो ओवरवेलमिंग। थैंक यू। प्लीज टेल अस क्योंकि डिस्क्राइब करना भी मुश्किल ही होगा। ये सक्सेस है मेरे लिए। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ माई लाइफ। और या आई थिंक, और क्या कहूँ मैं वैसे कौन सी एक लेगेसी होगी जो आप पास ऑन करना चाहेंगे आपके जनरेशन में? लेगेसी, पहले मैं खुद अपने आप को ठीक कर लूँ, जो मेरे अंदर खामियां हैं मैं उनको ठीक कर लूँ। लेगेसी की तो आगे देखेंगे, देखा जाएगा। जो गलतियां खुद कर रहे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करें, वही काफ़ी होगा। शुरुआत वहाँ से करें तो बेहतर है। Thank you so much, Vikrant. Looking forward for 12th film. Thank you. So good to chat with you. Thank you.
हम तो बिखेर देते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट, बिल्कुल इन नेल पेंट्स की तरह। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।